धूमल सरकार ने बढ़ाई मंत्रियों और विधायकों की पगार भत्तों में भी की बढ़ोतरी। विधानसभा में गूंजा वर्दी खरीद का मामला, विपक्ष ने जताई गड़बड़ी की आशंका। पगार बढ़ाने और नियमितीकरण के मुद्दे पर पैट शिक्षकों ने किया विधानसभा का घेराव, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। पंचायत सहायकों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम, विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। महंगाई की मार से त्रस्त मंत्रियों और विधायकों का दर्द देखते हुए राज्य सरकार ने उनके वेतन में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों, संसदीय सचिवों और विधायकों के भत्तों में भी दोगुनी वृद्धि पर अपनी मोहर लगा दी है। वेतन में 20-20 हजार रुपए की वृद्धि को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। हिमाचल के मंत्री और विधायक मालामाल होने लगे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा विधायकों के वेतन में 20-20 हजार रुपए की बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल ने मंत्री और विधायकों के भत्तों में भी दोगुनी वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री को अब 84 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, जबकि अब तक मुख्यमंत्री को 64 हजार रुपए मिलते थे। इसी तरह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 61 हजार से बढ़कर 81 हजार रुपए हो गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष और सीपीएस को 58 हजार के बजाय अब प्रति माह 78 हजार रुपए वेतन मिलेगा। विधायक का वेतन 55 हजार से बढ़कर 75 हजार रुपए कर दिया गया है। मंत्रिमंडल बैठक में सभी भत्तों में भी वृद्धि की गई है। जहां एक और महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है, वहीं मंत्रियों और विधायकों की पौबारा हो गई है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने अटल स्कूल की वर्दी योजना का मामला प्रमुखता से उठाया। राज्य सरकार ने पहली से लेकर 10वीं तक के सभी छात्रों को साल में 2 बार मुफ्त वर्दी देने की योजना बनाई है। वर्दी खरीद पर कांग्रेस विधायक कौल सिंह ठाकुर और सुभाष चंद्र मंगलेट ने सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वर्दी खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। कांग्रेस विधायक कौल सिंह ठाकुर और सुभाष चंद्र मंगलेट ने बुधवार को सदन में स्कूली वर्दी की खरीद पर सवाल खड़े किए। इन विधायकों का कहना था कि स्कूली बच्चों के लिए जो वर्दी की खरीद की जा रही है, उसके टेंडर में कहीं गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी योजना है। ऐसे में घोटाले की भी आशंका बनी रहती है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वर्दी खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। अगर फिर भी इस बारे में कोई शिकायत करता है तो इसकी पूरी जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहली से लेकर 10वीं तक के सभी छात्रों को साल में 2 बार मुफ्त वर्दी उपलब्ध करवाने जा रही है। सरकार ने स्कूली वर्दी की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। विधायक राकेश वर्मा ने सदन में छैला कुमारहट्टी सड़क को चौड़ा करने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि छैला कुमारहट्टी मार्ग के निर्माण के लिए 64.57 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार करके मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दी गई है। विधायक राजेश धर्मानी के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि ईपीएफ योजना के तहत अब तक 7,312 और ईएसआई योजना के तहत अब तक 3,712 लोगों को शामिल किया गया है। विधायक वीके चौहान और विधायक सुरेंद्र भारद्वाज के जवाब में शहरी विकास एवं परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि चंबा शहर में सीवरेज योजना का काम जल्द शुरू किया जाएगा और इस योजना के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। विधायक कौल सिंह ठाकुर ने सदन में औद्योगिक इकाइयों का भी मामला उठाया। इसके जवाब में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि वर्ष 2009 से फरवरी 2012 तक प्रदेश में 2,739 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। वहीं प्रदेश के प्राथमिक स्थलों में कार्यरत प्राथमिक सहायक शिक्षक यानी पैट ने अपनी मांगों को लेकर आज राज्य विधानसभा का घेराव किया। इन शिक्षकों ने राज्य की भाजपा सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनको जानबूझकर नियमित नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी नियुक्ति कांग्रेस सरकार के समय में हुई है। पैट शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द न मानी गई तो वे क्रमिक अनशन शुरू कर देंगे। पैट शिक्षक अब स्कूलों से सड़क पर उतर आए हैं। ये मौजूदा बीजेपी सरकार से खफा है। इनका आरोप है कि सरकार ने ग्रामीण विद्या उपासकों को तो नियमित कर दिया,
लेकिन उन्हें 9 साल की सेवाएं देने के बावजूद भी नियमित नहीं किया गया है। नियमितीकरण की प्रमुख मांग को लेकर पैट शिक्षक बुधवार को राजधानी शिमला में एकत्र हुए। इन्होंने पंचायत भवन से लेकर विधानसभा का मार्च किया और विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हमारी मेन रणनीति है कि हमने सरकार को जो हमारे अंदर रोष है उसके प्रति सरकार को हमने सचेत करना है कि जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया। हमारी मांगे हैं कि जो उनका 8 वर्ष हो गए कार्यकाल, उनको जो वो नियमित किया जाए। बाकी जो हमारे सभी अध्यापक उन अध्यापक साथियों को जो वो अनुबंध जेबीटी के बराबर वेतन दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने बजट में 500 रुपए के मानदेय की बढ़ोतरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा ये सरासर भेदभाव की नीति है। पिछले 4 सालों से लगातार इनको मांग पत्र देते आ रहे हैं कि 8 साल वालों को नियमित करो, अन्य सभी प्राथमिक सहायक अध्यापकों को जेबीटी का मूल वेतन प्रदान करो। लेकिन प्रदेश सरकार ने आज तक हमें मात्र आश्वासन तक ही सीमित रखा, लेकिन हमारी मांगों के ऊपर कभी भी गौर नहीं किया। पैट जेबीटी की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने की सूरत में ये शिक्षक क्रमिक अनशन शुरू करने की भी साथ में चेतावनी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नियमितीकरण की मांग को लेकर कलम छोड़ हड़ताल कर रहे पंचायत तकनीकी सहायक 3 अप्रैल को राज्य विधानसभा का घेराव करेंगे। पंचायत सहायक 21 मार्च से हड़ताल पर हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर कांगड़ा जिले में हो रहा है। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सरकार को फिर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द गौर न हुआ तो वे आत्मदाह करने से भी नहीं चूकेंगे। पंचायत सहायकों की कलम छोड़ हड़ताल उग्र रूप धारण कर सकती है। कांगड़ा जिले में आंदोलनरत पंचायत सहायकों ने सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। उन्हें सरकार से उम्मीद लगी थी कि वो ठोस नीति बनाएगी और प्रभावित कर्मियों को नियमित करेगी, मगर ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। सरकार के रवैये से नाखुश सहायक अब विधानसभा घेराव की चेतावनी और आत्मदाह करने की भी धमकी दे रहे हैं। तकनीकी सहायक हैं, वो सरकार से आज आस लगाए बैठे हैं कि हमारा ये है, पर सरकार ने कोई भी हमारे बारे में नीति नहीं बनाई है। 31 तारीख तक हमें अगर हमें कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है तो हम उसके बाद जो है अपना सीएम साहब का धन्यवाद करने जाएंगे, अन्यथा हमारा संघर्ष 3 तारीख के बाद जो है वो कड़ा रुख अपनाता जाएगा। तकनीकी सहायकों का आरोप है कि उन्हें 12 वर्षों से नियमित नहीं किया जा रहा है, केवल लॉलीपॉप थमाए जा रहे हैं। बस ये है कि हम पिछले 12 सालों से सरकार की सेवा में अपने आप को अर्पित किए हुए हैं और सरकार हर बार कुछ न कुछ लॉलीपॉप देकर हमें घर बिठा देती है। और इस बार भी हमें बजट में प्रावधान करने के लिए कहा गया है तो हमारी सेवाओं को कोई नियमित किया जाएगा, हमारी सैलरी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बार फिर 500 रुपये का लॉलीपॉप देकर हमें बिठा दिया गया। हड़ताली सहायकों ने अब सरकार से आर पार का मन बना ही लिया है। नृपजीत सिंह निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। महर्षि सुखदेव की तपोभूमि सुंदरनगर में आज प्रसिद्ध देवता मेला शुरू हो गया है। मेले में 150 से ज्यादा देवी देवता हिस्सा ले रहे हैं। मेले का शुभारंभ नाचन के विधायक दिले राम ने किया। इनका समापन 1 अप्रैल को होगा। समापन समारोह की अध्यक्षता सुंदरनगर के विधायक रूप सिंह ठाकुर करेंगे। देवभूमि हिमाचल मेले और त्योहारों के लिए विख्यात है। समृद्ध देव परंपरा और संस्कृति को लोगों ने संजो कर रखा है। बात मंडी के सुंदरनगर की करें तो यहाँ के देवता मेले की गरिमा उस वक्त और बढ़ा देते हैं जब 150 से भी अधिक देवी देवता इसमें शरीक होते हैं। परंपरागत वेशभूषा और ढोल नगाड़ों की थाप पर देवी देवताओं की जय जयकार से पूरी घाटी गुंजायमान हो उठती है। इसमें प्राचीन सुकेत रियासत के आराध्य देव मूल महुनाग के अलावा करसौग घाटी से कमलेश्वर महादेव, देव कमरूनाग, देव बड़ा योगी, देव बाला टीका, गिहिनाग, माँ नारदा शारदा, नैना माता जैसे देवी देवताओं के दर्शनों के लिए हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस बार भी नजारा कुछ ऐसा ही है। अनेक वर्षों के बाद करसौग घाटी स्थित माँ कामाक्षा, सोमेश्वर महादेव और खूनी नाग भी मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेले की शुरुआत सुकेत रियासत के आराध्य देव महुनाग की पूजा अर्चना से आरंभ हुई। इसके शुभारंभ मौके पर नाचन के विधायक दिले राम खास तौर पर मौजूद रहे। ये कार्यक्रम बड़े प्राचीन काल से राजाओं के टाइम से ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छा, अब तो और भी बहुत अच्छा सरकार की तरफ से इसको मनाया जाता है। ये राज्य स्तरीय मेला है हमारा सुंदरनगर का, नलवाड़ का भी और देवी देवताओं का भी। तो इसमें श्रद्धालु बड़े बड़े दूर से बहुत तादाद में आते हैं। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नितिन शर्मा, हिमाचल आजकल, सुंदरनगर।
मंडी के जोगिंदर नगर में 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में सामूहिक नकल करवाने के आरोप में प्रिंसिपल समेत 7 शिक्षकों पर गाज गिरी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 7 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। बोर्ड के सचिव प्रभात कुमार ने सस्पेंशन की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च को सामूहिक नकल करते 26 विद्यार्थी पकड़े गए थे। ये नकल शिक्षक करवा रहे थे। बोर्ड के उड़यन दस्ते ने नकल के इस मामले का पर्दाफाश किया था और अब आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। धूमल सरकार ने बढ़ाई मंत्रियों और विधायकों की पगार भत्तों में भी की बढ़ोतरी। विधानसभा में गूंजा वर्दी खरीद का मामला, विपक्ष ने जताई गड़बड़ी की आशंका। पगार बढ़ाने और नियमितीकरण के मुद्दे पर पैट शिक्षकों ने किया विधानसभा का घेराव, सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। पंचायत सहायकों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम, विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को रात के वक्त छात्रावास के छत पर मोबाइल सुनना काफी महंगा पड़ा। मोबाइल पर बात करते करते छत से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त बिहार के पटना निवासी पीयूष गौरव के रूप में हुई है। इस हादसे से पूरे संस्थान में शोक की लहर दौड़ गई है। हमीरपुर के डीएसपी अंजलि जायसवाल ने बताया कि 24 वर्षीय छात्र बीटेक के फाइनल ईयर का छात्र था। वहीं चंबा में अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी ने रावी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रशासन ने शव को तलाशने के लिए रेस्क्यू टीम गठित की है, लेकिन फिलहाल शव बरामद नहीं हो पाया है। भरमौर के बाशिंदे किशन कुमार ने रावी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये वारदात आज सुबह की है। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम शव की तलाश में जुट गई है। स्थानीय गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है। चंबा के एसडीएम रोहित ठाकुर ने कहा कि अभी तक शव नदी से बाहर नहीं निकाला जा सका है। और सुबह लगभग 9 बजे से ही हमारी पूरी रेस्क्यू टीम जो है वो कोशिश कर रही है उनकी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए, अगर कहीं वो मिल जाते हैं। इसमें आईटीबीपी के जवानों की भी सहायता ली जा रही है। हाई स्पीड मोटर बोट्स को भी हमने तेलेरू से मंगवाया है, और कि अगर किसी वजह से अगर बॉडी जो बह के अगर स्टिल वाटर में जा चुकी हो, वहाँ से भी हम उस बॉडी को रिट्रीव कर सकें। उधर हमीरपुर के एनआईटी के छात्रावास में भी एक हादसा हुआ। बीटेक के एक छात्र की छात्रावास से गिरने से ही मौत हो गई। से छत से बच्चा, जैसे कि हमें एविडेंसेस मिली है कि बच्चा फोन सुन रहा था और फोन सुनते सुनते कहीं उसका पैर स्लिप हो गया और तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। चंबा से हेम सिंह ठाकुर और हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट। देहरा, नूरपुर और पालमपुर के बाद अब ज्वालामुखी को भी अलग जिला बनाए जाने की मांग उठी है। ये मांग ज्वालामुखी के भाजपा मंडल ने उठाई है। भाजयुमो की स्थानीय इकाई ने भी जिला बनाए जाने की मांग का पुरजोर समर्थन किया है। भाजपा के मंडल महामंत्री विमल चौधरी ने कहा है कि ज्वालामुखी को जिला बनाने की मांग को लेकर पूरी मुहिम छेड़ी जा रही है। इसके तहत क्षेत्र की सभी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों से संपर्क साधा जाएगा। इस सिलसिले में ज्वालामुखी भाजपा मंडल ने बैठक भी की। इसमें मंडल के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्वालामुखी एक शक्तिपीठ है, विश्व के मानचित्र पर इसका नाम है, और जहां ये जिला बन जाएगा तो जो ज्वालामुखी में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, और यहाँ लोगों को थोड़े रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। क्षेत्र में इसकी चर्चा कर रहे हैं, सभी स्थानीय पंचायत प्रधानों से विचार विमर्श कर रहे हैं, और अतिशीघ्र ही इस विषय में एक विशाल बैठक बुलाई जाएगी। सोना व्यापारियों को टैक्स के दायरे में लाए जाने और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाने से स्वर्णकार पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज सोलन और शिमला के स्वर्णकारों ने कार रैली निकाली और हॉर्न बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश की गई। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती तब तक वो हड़ताल करते रहेंगे। नाहन में केंद्र सरकार द्वारा सोना चांदी पर बढ़ाए कर के विरोध में सर्राफा व्यापारियों ने काले बिल्ले लगाकर इसके विरोध में प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि सोने चांदी के व्यापार पर अगर केंद्र सरकार ने कर को तुरंत वापस नहीं किया तो आंदोलन तेज होगा।
सर्राफा व्यापारी संघ नाहन के अध्यक्ष संजीव वर्मा ने बताया कि नवरात्रों का त्योहार चल रहा है और इस दौरान लोग सोने चांदी की बहुत खरीदारी करते हैं। दुकानें बंद होने से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, हम उसी विषय में लेकर के स्ट्राइक करी है और अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक रखी है जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। सोलन में डायरेक्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ जेम और ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अक्षय वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तब तक संघ प्रतिष्ठान बंद रखेगा। सोलन से मनीष शारदा और नाहन से सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में तंबाकू निषेधक कानून पूरी तरह लागू हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में ना तो कोई तंबाकू उत्पाद बेच सकेगा और ना ही उसका सेवन कर सकेगा। नए कानून के मुताबिक अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना होगा। विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र भान ने कहा कि तंबाकू निषेध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यहाँ के स्टाफ स्मोकिंग या सिगरेट का या बाकी जो तंबाकू के उत्पादन की चीजें हैं उनसे दूर रहें, उनका नशा ना करें। जो भी कोई तंबाकू या तंबाकू के रिलेटेड चीजों का सेवन करता हुआ पकड़ा गया उसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट इस एक्ट के अंदर 200 रुपए चालान करने की है। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। ये विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से लोगों को सही जानकारी, सही खबरें मिलेंगी, हम लोगों को और ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चैनल चलाने वालों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ कि चैनल कामयाब हो और अच्छा बने और उसका नाम रोशन कर सके, ये सबसे बड़ी अच्छी बात। सितारा ग्रुप जिन्होंने हिमाचल आजकल शुरू किया है उनको मैं बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामना है कि ये चैनल जो है बहुत कामयाब हो हिमाचल में। हिमाचल की जो अच्छी खबरें हैं वो भी लाएंगे और हिमाचल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी आगे रखेंगे ताकि हिमाचल के लोग और समस्या है हिमाचल के लोगों की वो इस चैनल के माध्यम से जो है वो आगे भी आए और उसका समाधान करने में भी ये चैनल कामयाब हो। मैं इस शुभ काम के शुभारंभ के लिए चैनल के आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस चैनल को अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल सफलता के साथ आगे बढ़ेगा और सबकी आकांक्षाओं के मुताबिक काम करेगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये हिमाचल आजकल का जो चैनल है ये भी बड़ी तत्परता से काम करेगा और तुरंत खबर उपलब्ध करवाएगा और अपनी विश्वसनीयता बनाएगा। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा email ID है himachalaajkal@gmail.com।